हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल माइंड बूस्ट में। आज हम करेंगे क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 7.1 का फिफ्थ सम। इस वीडियो में हम फिफ्थ सम सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फिफ्थ सम में क्या बोला गया है, इन ए क्लासरूम है, 4 फ्रेंड्स आर सिटिंग। 4 फ्रेंड्स बैठी हुई हैं, ए बी सी डी, ये 4 फ्रेंड्स है एज शोन इन द फिगर 7.8। चंपा एंड चमेली। अब क्या हुआ, चंपा और चमेली उनके क्लास में आए और उन्होंने कुछ देर ऑब्जर्व किया, कुछ देर उन्हें देखा और चंपा ने फिर देखने के बाद चमेली को क्या बोला, डोंट यू थिंक एबीसीडी इज स्क्वायर। तुम्हें नहीं लगता कि एबीसीडी एक स्क्वायर है। चंपा उसकी बात से डिसएग्री होगी, मतलब वो मानी नहीं, राजी नहीं हुई। वो बोल रही है नहीं है और चंपा बोल रही है कि एबीसीडी स्क्वायर और चमेली बोल रही है कि नहीं है। सो हमें फाइंड करना है कि कौन सही बोल रहा है। अगर एबीसीडी स्क्वायर है तो चंपा सही बोल रही है, अगर नहीं है तो चमेली सही बोल रही है। हमने ये फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे, पहले हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर बी सी का, फिर सी डी का, फिर ए डी का। अगर ये सारे इक्वल आ गए तो ये स्क्वायर में बैठी है, अगर नहीं आए तो फिर ये नहीं बैठी स्क्वायर में। अब हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, जैसे एक्स और वाई, कोऑर्डिनेट एक्स और वाई की फॉर्म में होते हैं। अब देखना 3,4, पहले एक्स की तरफ ये लाइन क्या होती है, एक्स की एक्स एक्सिस होती है और ये वाली लाइन वाई एक्सिस होती है। 3,4 ऐसे बनेगा ना। a इज इक्वल्स टू एक्स एक्सिस में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और y की तरफ 4। अब देखना b के कोऑर्डिनेट, b के क्या बनेंगे, 6, सीधे आना नीचे, पहले सीधे नीचे आना, क्या आ गया 6 आ गया, b 6। फिर हमने इधर चले जाना y की तरफ, पहले x की तरफ आ जाना, फिर y की तरफ चले जाना। y की तरफ गए तो क्या आ गया, 7 आ गया। आगे c x की तरफ आई 9, y की तरफ गए 4, 9,4। अब d के कोऑर्डिनेट, x की तरफ आए 6, y की तरफ गए 1, 6,1। अब क्या करना है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी का, फिर सी डी का और फिर ए डी का। अगर ये सारे इक्वल है तो ये स्क्वायर में बैठी है, अगर नहीं आए तो नहीं बैठी स्क्वायर में। फिर इसका मतलब फिर चमेली ठीक बोल रही है, अगर बैठी है तो चंपा ठीक बोल रही है। सो हम चेक करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी इज इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज फिल कर देंगे। x2 की वैल्यू 6, x1 की वैल्यू 3, इनकी होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू 4, ये वाली। ए बी इज इक्वल्स टू रूट, अब देखना 6 में से 3 माइनस किए 3, 3 की स्क्वायर प्लस 7 में से 4 माइनस किए 3, 3 की स्क्वायर। अब 3 की स्क्वायर 9, इस यहाँ पे भी 3 की स्क्वायर 9, रूट 9 प्लस 9 18। अब इसको हमें पता है रूट को कैसे सॉल्व करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 9 जा 18, 3 की टेबल में 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब ये जो पेयर में है वो बाहर आ जाएंगे और जो सिंगल है वो रूट के अंदर ही रह जाएंगे यूनिट्स। अब हमें पता चल गया ए बी का डिस्टेंस। ए बी का डिस्टेंस कितना है, √3 √2 यूनिट्स। हम रफली एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर लेते हैं, लिखते हैं ए बी सी और डी। ए बी का डिस्टेंस कितना है 3 √2, बी सी का डिस्टेंस यहाँ पे लिख लेंगे, ऐसे हम देखते हैं। अब देखना, अब हम फाइंड करेंगे बी सी का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करेंगे। बी सी इज इक्वल्स टू रूट, फॉर्मूला लिख देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। वैल्यूज फिल करेंगे। बी सी, x2 क्या है 9, x1 6 की होल स्क्वायर, y2 4, y1 7।
9 में से 6 माइनस किए 3, 3 की स्क्वायर। 4 में से 7 माइनस किए -3 की स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 3 की स्क्वायर। 9 माइनस 3 की स्क्वायर वो भी 9। BC इज इक्वल्स टू 9 प्लस 9 दैट इज 18। अब हमें पता है 18 को अगर हम उसका रूट 18 को सॉल्व करें तो क्या आएगा 3√2 यूनिट्स। यहाँ पे भी लिख सकते हैं ना 3√2 यूनिट्स। BC कितना आ गया 3√2 यूनिट्स। AB और BC दोनों इक्वल है, हमें ये पता चला। अब हमने क्या फाइंड करना है CD, नीचे वाला हम वो फाइंड करेंगे CD। रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। अब हम फिल करेंगे वैल्यू। देखो C के कोऑर्डिनेट 9 4 और D के कोऑर्डिनेट 6 1। इसमें x2 क्या है 6 है, 6 माइनस x1 दैट इज 9 माइनस 9 की स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और y1 4 स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। CD इज इक्वल्स टू रूट 6 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया 3 आ गया -3 की स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 ये भी -3 की स्क्वायर। CD इज इक्वल्स टू -3 की स्क्वायर 9 -3 की स्क्वायर 9। अब 9 प्लस 9 रूट 18। रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3√2 यूनिट्स। अब देखो AB भी 3√2 यूनिट्स, BC भी और CD भी हमारा किया है 3√2 यूनिट्स। अब हम AD फाइंड करेंगे, एक साइड रह गई है AD। रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। AD इज इक्वल्स टू वैल्यूज फिल करेंगे। अब हमने क्या करना है A और D के कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर करना है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं A के कोऑर्डिनेट क्या है। A के कोऑर्डिनेट है 3 4 और D के कोऑर्डिनेट 6 1। A के कोऑर्डिनेट 3 4 और D के कोऑर्डिनेट 6 1। अब इसमें ये x1 y1 x2 और y2 वैल्यूज फिल करेंगे। x2 की जगह क्या लिखेंगे हम 6, x1 की जगह 3 की स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और y1 4। AD इज इक्वल्स टू 6 में से 3 माइनस किया 3 की स्क्वायर -3, 1 में से 4 को माइनस किया तो। अब देखना है AD इज इक्वल्स टू 3 की स्क्वायर 9 माइनस 3 की स्क्वायर वो भी 9, 9 प्लस 9 18। 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3√2 यूनिट्स। अब AD भी 3√2 यूनिट्स आ गया। मतलब सारी साइड्स इक्वल है। सारी साइड्स किसकी इक्वल होती है स्क्वायर की। मतलब ABCD ये जो ABCD है वो एक स्क्वायर में बैठी है। हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे AB is equals to BC, therefore AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA. Yes, ABCD is a square. अब वो क्या कह रही थी, चंपा ने चमेली को कहा था कि ABCD एक स्क्वायर में बैठी है, पर चमेली बोली नहीं बैठी। वो क्या, इसका मतलब चंपा ठीक कह रही थी कि वो एक स्क्वायर में ही बैठी हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे चंपा इज करेक्ट। चंपा ठीक बोल रही थी कि वो एक स्क्वायर में ही बैठी हैं। उनके आपस में डिस्टेंस है वो सेम है। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।